नमस्कार। आज ये अति प्रसन्नता की बात है कि हमारे बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य और पीसीसी के एक मेंबर जुझारू और जैसा कि नाम है इनका क्रांति तिवारी साहब उपस्थित हैं। आदरणीय श्री क्रांति तिवारी साहब कोटा ही नहीं वरन पूरे भारत में अपनी क्रांतिकारी गाथा के लिए जाने जाते हैं। चाहे राहुल गांधी जी के साथ कदम ताल की बात हो, चाहे कोई भी संघर्ष हो, कोटा का ऐसा कोई भी इतिहास नहीं जो इनके बिना संभव हुआ हो। और मुझे याद है कि जब मैं कोटा नया नया आया हुआ था तो आदरणीय क्रांति तिवारी साहब के सहयोगी पूरा बॉक्स लेकर, दो बड़े बड़े बॉक्स लेकर पहुंचे थे और वहाँ पे इनकी पूरी मीडिया की कटिंग्स थी, उनकी द्वारा किए गए संघर्षों की दास्तां थी, उनके द्वारा किए गए संघर्षों की मिसाल थी। और शायद कोटा में शायद ही कोई ऐसा कांग्रेस का नेता होगा जो कि आदरणीय क्रांति तिवारी साहब जितना फॉलोअर्स इनके हैं ट्विटर पेज पे, सोशल मीडिया पेज पे, जितने लाइक्स, जितने व्यूज़ इनको मिलते हैं, अपने आप में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं आदरणीय क्रांति तिवारी साहब का प्रशंसक रहा हूं क्योंकि ये अपने मुद्दों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से उठाते हैं और उन मुद्दों को संघर्ष करते हुए देश के जनमत को, लोकतांत्रिक गरिमा को बनाए रखने के लिए प्रयास करते रहते हैं। और इस अवसर पर हमारे बीच आदरणीय धीरेन्द्र शर्मा साहब भी उपस्थित हैं जो कि क्रांति तिवारी साहब के सहयोगी रहे हैं। पुराना हमारा रिश्ता है। और डॉक्टर साहब मतलब इस शहर में एक कुछ धरोहर होती है शहर की, उसमें से एक धरोहर है हमारे डॉक्टर साहब। और इसमें कोई दो राय नहीं कि आप कहीं जाएंगे, कहीं दूसरे शहरों में भी जाते हैं तो नेत्रों का कहीं मामला आता है तो मैंने दूसरे शहरों में इनका नाम सुना है। लोग कहते हैं कि यार आपके यहाँ वो सूवी नेत्र वाले डॉक्टर साहब हैं। और फिर मैंने अभी फिर सुने ही सुना था। फिर एक बार मेरी मदर, जिनकी एक आंख का ऐसा था कि डॉक्टर ने मना ही कर दिया था कि आप इनका कुछ नहीं हो सकता, उनकी उम्र भी ऐसी थी। मैंने कहा डॉक्टर साहब को एक बार दिखाऊंगा, तो डॉक्टर साहब को दिखाया और डॉक्टर साहब ने कहा कि इस आंख को तो नहीं, पर इस आंख को क्रांति जी मैं जिंदा कर दूंगा। तो डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा एहसान है। मेरी मदर को आज वो देख पाती हैं, अच्छा देख पाती हैं, तो उसमें डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। डॉक्टर साहब सामाजिक क्षेत्रों में भी सक्रिय रहते हैं, धार्मिक क्षेत्रों में भी सक्रिय रहते हैं और एक निर्विवादित व्यक्तित्व के धनी हैं डॉक्टर साहब। तो मैं शहर में हम जो इनके साथ मिलकर, और मैंने कई वर्षों में कई संघर्ष किए, बड़े बड़े जन आंदोलन किए और आगे भी करता रहता हूँ। कोई ऐसे यदि कोई बड़े इशू होते हैं जिसमें शहर के सभी वर्गों को लेके, पार्टी लाइन से हटके, जिसमें सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, डॉक्टर्स, मतलब एक कोई सामाजिक सरोकार के मामले में यदि कोई ऐसे बड़े जन आंदोलन जिसमें पूरे कोटा को एकत्रित करना हो, तो उसमें डॉक्टर साहब भी हमारे साथ बराबर सक्रिय रहे हैं। इन्होंने कई बड़े, हम जैसे ढकनिया पे ट्रेन में स्टॉपेज कराना, कोई रेलवे स्टेशन का विस्तार कराना, ऐसे बड़े बड़े जिसमें पब्लिकली हमें सपोर्ट की जरूरत होती है, अच्छे रेस्पेक्टेड लोगों की जब हमें जरूरत रहती है, तो उसमें हम सदस्य जब भी बनाते हैं तो डॉक्टर साहब का भी हमें समय समय पर पूरा सहयोग मिलता रहता है। डॉक्टर साहब मतलब मेरे पास इनके लिए कहने के लिए सिर्फ इतना सा है कि डॉक्टर साहब आप स्वस्थ रहें, क्योंकि आपने शहर में जाने कितने लोगों को नेत्र दिए हैं, कई लोगों को रोशनी दी है, कई सामाजिक क्षेत्रों में भी आप काम करते रहते हैं, कई गरीब लोगों के लिए कैंप करते हैं, गरीब लोगों को जो मान लो आर्थिक रूप से ज्यादा सक्षम नहीं है, तो डॉक्टर साहब निवेदन करने पर डॉक्टर साहब उसमें कंसीडर भी करते हैं। तो ये अपने जीवन में एक शहर में रहते हुए एक शहर के प्रति अपना जो दायित्व बनता है एक नागरिक होने के नाते, उस नागरिकता के हिसाब से डॉक्टर साहब अपने लेवल पे सभी चीजों को निभाते हैं। तो मेरे को अच्छा लगा आज डॉक्टर साहब से, मैं तो आज डॉक्टर साहब से मिलने भी आया और काफी दिनों बाद आज डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई, फोन पे बात होती रहती थी, तो आज चर्चा भी हो गई और डॉक्टर साहब ने मुझे यहाँ बुला के जो सम्मान भी दिया, आज इनसे मुलाकात भी हो गई इस बहाने। और इन्होंने मेरे बारे में जो शब्द किया ऐसा नहीं है, लेकिन ये इनका बड़प्पन है जो मुझे इतना बता रहे हैं ये। और मैं इस अवसर पर आदरणीय क्रांति तिवारी साहब को एक जीवन का जिंदगी का जश्न नामक एक पुस्तक जो कि मैंने लिखी है, ये भी भेंट कर रहा हूँ। और आदरणीय क्रांति तिवारी साहब एक सरल की धरोहर हैं और ये आईएमए डॉक्टर्स डे के अवसर पे भी ये अपने आप कई बार मतलब डॉक्टर्स का सम्मान किया इन्होंने और सभी डॉक्टर्स इनके प्रशंसक रहे हैं और सभी कोटावासियों का प्रेम इनको मिलता रहा है। धन्यवाद। इतने व्यस्त समय में डॉक्टर साहब ने इतनी बड़ी पुस्तक, डॉक्टर साहब मेरे को लगता नहीं कैसे टाइम निकालते, जबकि इनका मुझे मालूम है मैं इस शहर का रहने वाला हूँ। आप लोग, कई लोग मेरे से बाहर के लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे,
डॉक्टर साहब बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं और इस व्यस्तता में ऐसी इतनी बड़ी पुस्तक उन्होंने लिखी। मैं निश्चित तौर पर इसको जहां जितना हो सकेगा मैं इसको अध्ययन जरूर करूंगा, लेके जाऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू बहुत अच्छा लगा।